आज हम सीखेंगे एक ईमानदार और बेईमान नगर सेवक उम्मीदवार को इन 3 तरीकों से कैसे पहचानें। पहला तरीका, आप देखना एक ईमानदार उम्मीदवार हमेशा अपनी जनता के बीच रहकर अपने एरिया के विकास में सालों से लगा रहता है। वहीं एक बेईमान उम्मीदवार इलेक्शन के बस 2-3 महीने पहले अपनी चापलूसी शुरू कर देता है। दूसरा तरीका, एक ईमानदार उम्मीदवार आपके सरकारी काम करने के साथ साथ हमेशा आपके हक की आवाज के लिए लड़ता रहता है। वहीं एक बेईमान उम्मीदवार कुछ पैसों के खातिर नेताओं के तलवे चाटकर आपके हक की आवाज दबा देता है। तीसरा तरीका, अगर किसी बेईमान उम्मीदवार ने चुन के आने के बाद 5 साल तक अपनी शक्ल भी नहीं दिखाया, तो इस बार उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना वोट जाया मत कर देना, बल्कि एक नए और ईमानदार उम्मीदवार को वोट देकर देखो। क्या पता इस बार विकास और बदलाव सच में दिखाई दे। अब ये बात घर जाके अपने माँ बाप को जरूर बताना, ताकि हर बार की तरह इस बार भी वो कोई बेईमान नगर सेवक को ना चुन लें। आज हम सीखेंगे एक ईमानदार और बेईमान नगर सेवक उम्मीदवार को इन 3 तरीकों से कैसे पहचानें। पहला तरीका, आप देखना एक ईमानदार उम्मीदवार हमेशा अपनी जनता के बीच रहकर अपने एरिया के विकास में सालों से लगा रहता है। वहीं एक बेईमान उम्मीदवार इलेक्शन के बस 2-3 महीने पहले अपनी चापलूसी शुरू कर देता है। दूसरा तरीका, एक ईमानदार उम्मीदवार आपके सरकारी काम करने के साथ साथ हमेशा आपके हक की आवाज के लिए लड़ता रहता है। वहीं एक बेईमान उम्मीदवार कुछ पैसों के खातिर नेताओं के तलवे चाटकर आपके हक की आवाज दबा देता है। तीसरा तरीका, अगर किसी बेईमान उम्मीदवार ने चुन के आने के बाद 5 साल तक अपनी शक्ल भी नहीं दिखाया, तो इस बार उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना वोट जाया मत कर देना, बल्कि एक नए और ईमानदार उम्मीदवार को वोट देकर देखो। क्या पता इस बार विकास और बदलाव सच में दिखाई दे। अब ये बात घर जाके अपने माँ बाप को जरूर बताना, ताकि हर बार की तरह इस बार भी वो कोई बेईमान नगर सेवक को ना चुन लें। आज हम सीखेंगे एक ईमानदार और बेईमान नगर सेवक उम्मीदवार को इन 3 तरीकों से कैसे पहचानें। पहला तरीका, आप देखना एक ईमानदार उम्मीदवार हमेशा अपनी जनता के बीच रहकर अपने एरिया के विकास में सालों से लगा रहता है। वहीं एक बेईमान उम्मीदवार इलेक्शन के बस 2-3 महीने पहले अपनी चापलूसी शुरू कर देता है। दूसरा तरीका, एक ईमानदार उम्मीदवार आपके सरकारी काम करने के साथ साथ हमेशा आपके हक की आवाज के लिए लड़ता रहता है। वहीं एक बेईमान उम्मीदवार कुछ पैसों के खातिर नेताओं के तलवे चाटकर आपके हक की आवाज दबा देता है। तीसरा तरीका, अगर किसी बेईमान उम्मीदवार ने चुन के आने के बाद 5 साल तक अपनी शक्ल भी नहीं दिखाया, तो इस बार उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना वोट जाया मत कर देना, बल्कि एक नए और ईमानदार उम्मीदवार को वोट देकर देखो। क्या पता इस बार विकास और बदलाव सच में दिखाई दे। अब ये बात घर जाके अपने माँ बाप को जरूर बताना, ताकि हर बार की तरह इस बार भी वो कोई बेईमान नगर सेवक को ना चुन लें।